बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। आज का वाक़या है ताबूत सकीना में क्या था। तो नाज़रीन कराम, इस वाक़े को सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम एक अच्छा कंटेंट पेश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वाक़े को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का उमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नो सलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में इस संदूक का तज़किरा फरमाया है, जिन आयात का तर्जुमा ये है, और इनसे इनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाए लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। बनी इसराइल के संदूक के इस वाक़े से ये हमें मालूम होता है कि बुज़ुर्गों के तबरकात की अल्लाह पाक के दरबार में बड़ी इज़्ज़त व अज़मत है और उनके ज़रिए मखलूक़ खुदा को बड़े बड़े फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। देख लो, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ, आपका असा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम और मुअज़्ज़म हो गया कि फ़रिश्तों ने इसको अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुँचाया। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी कि फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमिनों के क़ुलूब का इत्मीनान और उनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही के अनवार व बरक़ात का नज़ूल और इस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। तो मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबरकात जहाँ और जिस जगह भी होंगे, ज़रूर उन पर रहमत खुदावंदी का नज़ूल होगा। इस पर नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनीन को सुकून क़ल्ब और इत्मीनान रूह के फ़यूज़ व बरक़ात मिलते रहेंगे। जिस संदूक में अल्लाह वालों के लिबास व असा और जूतियाँ हों, जब इस संदूक पर इत्मीनान का सकीना और अनवार व बरक़ात का खजीना खुदा की तरफ से उतरना कुरान से साबित है, तो भला जिस कब्र में इन बुज़ुर्गों का पूरा जिस्म रखा होगा, तो क्या उन कब्रों पर रहमत और बरकत नहीं उतरेगी। हर आकिल इंसान जिसको अल्लाह पाक ने बसारत के साथ साथ ईमानी बसीरत भी अता फरमाई है, वह ज़रूर इस बात पर ईमान लाएगा कि जब बुज़ुर्गों के लिबास और इनकी जूतियों पर सकीना रहमत का नज़ूल होता है, तो इन बुज़ुर्गों की कब्रों पर भी रहमत खुदावंदी का खजीना ज़रूर नाजिल होगा। और जब बुज़ुर्गों की कब्रों पर रहमतों की बारिश होती है, तो जो मुसलमान इन मुक़द्दस कब्रों के पास हाजिर होगा, ज़रूर उस पर भी बारिश अनवार रहमत के चंद कतरात बरस ही जाएंगे, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश में खड़ा होगा, ज़रूर उसका कपड़ा और बदन भीगेगा। जो दरिया में गोता लगाएगा, ज़रूर उसका बदन पानी से तर होगा। जो अतर की दुकान पर बैठेगा, ज़रूर उसको खुशबू नसीब होगी। तो साबित हो गया जो बुज़ुर्गों की कब्रों पर हाज़िरी देंगे, जिससे इनके मसाइब दूर होंगे और दीनो दुनिया के फ़वाइद मुनाफ़े हासिल होंगे। नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।